हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अनमोल पानी। बच्चों, भारत और पूरे विश्व में स्वच्छ जल का अभाव एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हमें जल के महत्व को समझते हुए इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम जल को बचाने के बारे में पढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने पाठ को। नल खोलकर अमन ने पेस्ट लगे ब्रश को भिगोया और नल बंद किए बिना ब्रश अपने दांतों पर रगड़ने लगा। झरझर करता पानी फर्श पर गिरता रहा। नल से गिर रहे पानी की आवाज सुनी तो पास ही बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे सिन्हा अंकल ने अमन को डांटा। अरे अमन, यह क्या बेवकूफी है? तुमने पानी का नल क्यों खुला छोड़ रखा है? बेकार में पानी क्यों बहा रहे हो? अंकल, आप देख नहीं रहे कि मैं ब्रश कर रहा हूँ। अभी ब्रश कर लूंगा तो कुल्ला करने के बाद बंद कर दूंगा। नल के पास खड़े ब्रश कर रहे अमन ने उत्तर दिया। बेटा, यह तो मैं भी देख रहा हूँ कि तुम ब्रश कर रहे हो, लेकिन क्या यह जरूरी है कि जितनी देर तुम ब्रश करते रहो उतनी देर तक नल खुला रहे और पानी बहता रहे? उतनी देर में तो 2500 लीटर पानी बह जाएगा। चलो तुरंत नल बंद करो, अंकल बोले। डांट सुनकर अमन ने नल बंद कर दिया और मुंह के अंदर ब्रश को जल्दी जल्दी घुमाने लगा। ब्रश और कुल्ला करने के बाद वह तौलिए से हाथ मुंह पोंछता हुआ आया और सिन्हा अंकल की बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। अंकल, आप तो पानी के लिए ऐसे डांट रहे थे जैसे पानी ना हो, देसी घी हो। अरे, अगर 5-10 लीटर पानी बेकार भी बह जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अमन ने कहा। अरे बेटा, सच कहूं तो यह पानी देसी घी से भी कीमती है। देसी घी खाए बगैर तो आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना तो एक दिन भी जीवित रह पाना संभव नहीं है। अच्छा, तुम खुद ही ध्यान से सोचकर बताओ, क्या पानी पिए बगैर तुम एक दिन भी जीवित रह सकते हो? सिन्हा अंकल बोले। बात तो बिल्कुल सच है अंकल। हमारे जीवन के लिए पानी बहुत आवश्यक चीज है। पानी बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन अंकल, मैं नहीं समझता कि पानी कोई ऐसी दुर्लभ चीज है जिसके लिए इतनी हाय तौबा मचाई जाए। गड्ढों, तालाबों और कुओं से लेकर नदियों तक में बेहिसाब पानी भरा पड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम पानी की सही कीमत नहीं समझते हो। जानते हो, हिंदी में पानी के लिए एक पर्यायवाची शब्द है जीवन। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहीम ने भी लिखा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसका मतलब यह है कि पानी के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जानते हो, हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उनमें सिर्फ पृथ्वी पर पानी है। पानी के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। शेष ग्रहों पर न पानी है न जीवन। किंतु पृथ्वी पर पानी की मात्रा जिस तेजी से घट रही है, वह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि भविष्य में कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह पानी के लिए ही होगा। सिन्हा अंकल ने कहा। अंकल, पानी जैसी साधारण चीज के लिए विश्व युद्ध हो सकता है? यह बात तो अटपटी सी लग रही है। मैंने तो यह पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के 3/4 भाग में केवल पानी ही पानी है। सिर्फ 1/4 भाग ही स्थल है। हाँ, तुम्हारी बात सच है अमन। हमारी पृथ्वी पर लगभग 331 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जल ही फैला है, जो पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 71% हिस्सा है। शेष मात्र 29% भाग पर ही स्थल है। लेकिन तुम्हें शायद यह नहीं पता कि इस संपूर्ण उपलब्ध पानी का 79.3% भाग समुद्र का खारा जल है, जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण पानी का
मात्र 2.7% भाग ही मीठा जल है जो प्रयोग में लाए जाने योग्य है। किंतु 2.7% मीठे जल का भी एक बड़ा हिस्सा यानी नदियों, तालाबों और कुओं आदि का जल तरह तरह के कीटाणुओं एवं हानिकारक रसायनों आदि द्वारा प्रदूषित हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे देश में 80% बीमारियां अशुद्ध एवं प्रदूषित पेयजल के कारण ही होती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर पीने योग्य मीठे एवं स्वच्छ जल की मात्रा बहुत कम है। यदि आपकी बातें सच हैं, तब तो सचमुच पानी बहुत कीमती चीज है। लेकिन एक बात बताइए अंकल, खारा पानी, मीठा पानी, शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी से आपका क्या आशय है? अमन ने पूछा। देखो अमन, पहले तो तुम खारे पानी और मीठे पानी का अंतर समझो। समुद्र के जल में लवण घुला होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता। इसकी सबसे आसान पहचान यह है कि यह साबुन के साथ झाग नहीं छोड़ता है। मीठा जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है और इसमें उचित मात्रा में ऑक्सीजन घुली रहती है। मीठा पानी कपड़े अथवा बर्तन पर किसी प्रकार का दाग या धब्बा नहीं छोड़ता है। पीने तथा नहाने धोने आदि के दैनिक उपयोग के लिए यही पानी प्रयोग में लाया जाता है। और अशुद्ध तथा शुद्ध जल में क्या अंतर होता है अंकल? शुद्ध जल हमारे उपयोग में आने वाला जल है। इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होती है तथा यह जीवाणुओं, रोगाणुओं एवं अन्य रासायनिक पदार्थों से मुक्त होता है। यदि पानी में घातक रासायनिक पदार्थ मिले हों अथवा उसमें जानवरों की लाश या अन्य चीजों के सड़ने के कारण जीवाणु पैदा हो गए हों, तो पानी अशुद्ध हो जाता है। जब इस अशुद्ध पानी को हम पीते हैं या उससे नहाते हैं, तो पानी तमाम बीमारियां पैदा कर देता है। शुद्ध पानी के प्रदूषित होने की इस प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहा जाता है। शायद तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि अमृत माना जाने वाला गंगा नदी का जल बुरी तरह प्रदूषित हो चुका है और सरकार सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सिर्फ गंगा ही नहीं, बल्कि देश की सभी नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है। अंकल, एक बात और बताइए, यह पानी क्या है? यानी पानी की संरचना कैसे होती है? हाँ अमन, यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखो, प्राचीन काल में तो पानी को देवताओं का वरदान माना जाता था। गंगा नदी के विषय में कहा जाता है कि यह शिव की जटाओं से निकली है, लेकिन यह बातें मात्र किंवदंतियां हैं। 25 जून 1783 को फ्रांस के वैज्ञानिक एडार्टन लारेट लेवोइजे ने पानी का रासायनिक विश्लेषण किया और घोषणा की कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर साधारण पानी का एक अणु बनाते हैं। यह सभी जीवधारियों के लिए अनिवार्य है। हमारे शरीर के लिए पानी का क्या उपयोग है अंकल? यदि संरचना की दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर का 70 से 90% भाग जल से ही बना है। हमारे शरीर के अंदर सभी रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही होती हैं। हमें पीने के लिए प्रतिदिन औसत रूप से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि शरीर के अंदर पानी की मात्रा की 10% की भी कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। मैं तुम्हें इसलिए डांट रहा था कि पानी बहुत कीमती चीज है, इसे बेकार मत बहाओ। लेकिन अंकल, यदि देखा जाए तो पानी जमीन के अंदर से निकलता है और हम जो पानी बहा देते हैं वह भी पुनः जमीन के अंदर ही चला जाता है। तो फिर पानी की बर्बादी कैसे हुई? ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है अमन। हम पीने के लिए जिस पानी का उपयोग करते हैं उसे भूमि के काफी नीचे से निकाला जाता है, क्योंकि निचली सतह का पानी अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होता है। लेकिन
जो पानी हम बहा देते हैं वह पुनः नीचे सतह तक नहीं पहुंच पाता। उस पानी का काफी हिस्सा तो तुरंत वाष्प बनकर उड़ जाता है। जो पानी गड्ढों आदि में एकत्र होता है वह सड़कर प्रदूषित हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत पानी रिस रिस कर पृथ्वी के अंदर जाता है वह ऊपरी सतह में ही रहता है और धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी के अंदर पानी की सतह काफी तेजी से नीचे गिर रही है। लेकिन अंकल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब पीने योग्य पानी की किल्लत होने लगे तो किसी प्रकार समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बना लिया जाए? हाँ, एक विकल्प यह भी है और वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस यह है कि समुद्र का पानी भी अब बहुत दूषित हो चुका है। वह कैसे अंकल? नदियों के प्रदूषण की बात तो समझ में आती है। शहरों के गंदे नाले और कल कारखानों का कचरा बहा देने से नदियों का जल दूषित हो जाता है। लेकिन इतना विशाल समुद्र भला कैसे प्रदूषित हो सकता है? वैज्ञानिक भी पहले यही सोचते थे कि लगभग 1/4 क्षेत्रफल में रहने वाले मनुष्य 3/4 क्षेत्रफल पर फैले विशाल समुद्र को प्रदूषित नहीं कर सकेंगे। लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ। समुद्रों के प्रदूषण का मुख्य कारण यह है कि समुद्रों के किनारे बसे औद्योगिक नगरों के उद्योगों का कचरा सीधे समुद्र में गिरा दिया जाता है। परमाणु हथियार संपन्न देशों ने अपना रेडियोधर्मी कचरा भी स्टील के बड़े बड़े पात्रों में बंद करके समुद्र में डाल दिया है। इसके अलावा जमीन पर या नदियों में जो भी कूड़ा कचरा फेंका जाता है वह वर्षा जल के साथ बहकर नदी नालों से होता हुआ अंततः समुद्र में ही जाता है। जब से समुद्र के अंदर से खनिजों और तेलों का दोहन प्रारंभ हुआ है, तब से समुद्र का पानी और भी अधिक प्रदूषित हुआ है, क्योंकि इन खनिजों और तेलों आदि की काफी मात्रा रिस कर समुद्र के जल में मिल जाती है। समुद्रों के प्रदूषित होने से उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतुओं के जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वाकई अंकल, तब तो शुद्ध मीठा पानी बहुत ही कीमती चीज है और इस पानी की बर्बादी को रोकना बहुत जरूरी है। वरना अगर पानी न बचा तो इस पृथ्वी पर जीवन भी नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन अभी तो तुम उठ जाओ और बाथरूम जाकर 1 बाल्टी पानी बर्बाद करो। सुबह से ब्रश करके बिना नहाए धोए बैठे हो, अमन की मम्मी ने कहा तो सभी हंस पड़े। अमन उठकर नहाने चला गया और सिन्हा अंकल चाय की चुस्की लेने लगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप समझ गए होंगे कि पानी की एक एक बूंद हम सब के लिए बेहद कीमती है, क्योंकि सारा अगर पानी हम आज ही ख़त्म कर देंगे तो आगे भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा। आप जान गए होंगे कि धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है, अर्थात पानी का लेवल गिरता जा रहा है। तो उसको कौन बचाएगा? हम और आप। हम ही कर सकते हैं ये काम, और अभी से, आज से ही इसकी शुरुआत कर देनी होगी। एक एक बूंद कीमती है, इस बात के लिए हमें सबको जागरूक करना होगा। अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपने समाज, हर जगह आपको भी अगर कोई पानी व्यर्थ करते हुए नजर आए तो आप उन्हें ज़रूर बोलिए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।